कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसटीईटी जो 2023 अब आ चुका है फॉर्म, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या सिलेबस में आपके पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। और आज मैं आपको हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री का 9th-10th का है वो पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और आज से लगातार आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और मात्र 999 में पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अब जब एग्जाम हो, 2 महीने 4 महीने 5 महीने जब एग्जाम हो तब तक आपका पूरा प्रिपरेशन अच्छे से ढंग से करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका कुछ बेसिक जानकारियां मैं एसटीईटी के रिगार्डिंग दूंगा, साथ साथ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक भी करवाऊंगा। चूंकि पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है, जानकारी तो आप इधर उधर से भी एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको होता है कि जो मेन सिलेबस है उस पर फोकस करना और किस प्रकार से आप जो है आसानी से एसटीईटी क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो लोग जो अभी एसटीईटी नहीं पास कर रखे हैं और जिनको बीपीएससी में मौका नहीं मिला है, तो नेक्स्ट अगले साल फिर बीपीएससी आएगा निश्चित तौर पे, और फिर निश्चित तौर पे ही आप लोग को मौका मिलेगा। इसीलिए आप लोग एसटीईटी को जरूर आप लोग अच्छे से निकालने का प्रयास कीजिए। और अगर ये निकल जाता है तो आप एक जो है लेयर पार कर जाएंगे, और एक जब लेयर पार हो जाएगा तो आपके लिए बीपीएससी फिर निकालना उतना कठिन कार्य नहीं होगा। ठीक है, और तैयारी का लगभग सिलेबस आप देखेंगे, चाहे आप बीपीएससी का दीजिए चाहे आप एसटीईटी का, लगभग 60 to 70% सिलेबस सेम ही है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे विशेष फोकस करना है, और साथ साथ आपका जो है रीजनिंग का है, और साथ साथ आपके जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट अगर आप 9th-10th के लिए सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी मैथ और फिजिक्स, अगर साइंस है तो आपको तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जो पिछले बार जो एग्जाम में पूछे गए थे, मैथ वालों को भी फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, और साइंस वाले में अगर आप डालते हैं तो निश्चित तौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन, वहां मैथ आपको नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पिछले बार जो 2019 में जो एग्जाम हुआ था तो उसमें पैटर्न देखने को मिला था। और जो क्वेश्चन का लेवल था वो आपका बहुत ही अच्छा था। 10+2 का जो साइंस का जो पेपर था वो बहुत ही टफ लेवल के थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें कोई डाउट नहीं है। परीक्षा जो था कठिन ही लिए गए थे। ठीक है, ये अलग बात है कि बीपीएससी के द्वारा फिर से उनको एग्जाम लिया जा रहा है, लेकिन वो भी एग्जाम उतने आसान नहीं थे, खास करके साइंस वालों के लिए। हाँ, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस वालों के लिए आसान था, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आसान था, लेकिन साइंस वालों के लिए वह जो 2019 में जो पेपर हुआ था वो कठिन था। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर बेहतर तैयारी करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ पे फिर से सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ये जो लेवल है पार करना ही होगा, आप चाहे हंस के करिए चाहे रो के कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में हम 10+2 में या 9th-10th में टीचर बने तो आपको एसटीईटी क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है मेन रूप से हम लोग देखेंगे कि एसटीईटी के जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन के लेवल होते हैं, साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा। और आज वर्ल्ड हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको भी लूंगा और बताऊंगा कि मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। और हमने पिछले बार भी 2019 में भी आपको कंपटीशन का तैयारी करवाया था एसटीईटी का, और लगभग हमारे जो संस्थान से जुड़े थे लगभग लोग पास कर गए थे, इक्का दुक्का लोग ही थे जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी अपनी गलती से। ठीक है, लेकिन जितने भी लोग ने हमसे जुड़े और जितना लोगों ने हम पे भरोसा किया, निश्चित तौर पे वो लोग क्वालिफाई किए। ठीक है, तो एसटीईटी एग्जाम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉर्म का डेट आ गया है, और आज जो है 9 अगस्त का दिन है, और आज शाम में 4:30 बजे के बाद से आप फॉर्म डाल सकते हैं, और लास्ट डेट आपका 23 अगस्त तक है। ठीक है, तो मात्र 14 दिन आपके पास टाइम है फॉर्म डालने का। सरकार को थोड़ा सा रुक के लाना था, बीपीएससी के बाद ही लाती तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन फिर भी जो लोग फिर से देना चाहते हैं तो वो लोग जो है तैयारी के साथ साथ जो है फिर से एक बार फॉर्म भरने का काम जरूर करेंगे, फॉर्म जरूर अप्लाई कर देंगे। आगे जो भी हो, डेट एक्सटेंड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मेन रूप से आपका जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसमें जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए है, आपका 10+2 के लिए जो भी सामाजिक विज्ञान के हैं, भाषा के हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो विभिन्न जो है आपके जो भी सीट है उसके लिए है। जो पिछले बार आपका 2019 में हुआ था एसटीईटी एग्जाम, तो उसमें आपके 10+2 में आपके सामाजिक विज्ञान के नहीं थे, लेकिन अब जो है वो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे वैकेंसियां देखने को मिलेगी और सारे सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे होगा। ठीक है,
तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप सभी लोग भर सकते हैं। और जिनका भी, ठीक है, जिनका भी जो है बीएड हो रखा है, ठीक है, बीएड कर रखे हैं, तो वो लोग यहाँ पे निश्चित तौर पे भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पीजीटी वाले हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड वगैरह हो रखा है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म डालेंगे। और निश्चित तौर पे अगर आप तैयारी करेंगे तो सफलता आपके हाथ में रहेगी। कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सिलेबस है वो आपका बेसिक है, जो भी आपने जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9th-10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर का जो 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके जो हैं 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होते हैं, जो कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इक्का दुक्का मैथ के भी क्वेश्चन रह सकते हैं, और आपका जीके जीएस के क्वेश्चन रहते हैं, साथ साथ आपके करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो बस ये टॉपिक को आपको 50 नंबर के लिए तैयार करना है। और वहीं जो है 100 मार्क्स के लिए आपको अगर सोशल साइंस के हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, खास करके हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है। उसके बाद बाकी जिस प्रकार से आपने बीपीएससी में देखा है कि उसी तरीका से यहां भी रहता है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सोशल साइंस को भी आपको 9th-10th के लिए चूज करना होगा, ठीक है। और साथ साथ साइंस वाले हैं तो साइंस वाले भी जो है 50 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ओवरऑल सब में से रहेगा, और जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपके मेन सब्जेक्ट जो भी साइंस है, तो साइंस में आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब से क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, ठीक है। तो आपकी तैयारी सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे 9th-10th के लिए करना होगा। 10+2 के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो उद्देश्य है कि आप लोग जो है जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आपको करना है तो आज नहीं कल तो जुड़ना तो पड़ेगा ही आपको। उससे अच्छा है कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़िए, पहले आप और भी सारा मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तब जुड़िए, ठीक है। हमने पिछले बार भी कराया था और लगभग लोग क्वालिफाई किए, किन्हीं का इक्का दुक्का ही रुका होगा, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी जो संस्थान ने आपको जो है कोर्स लॉन्च कर दिया है, और मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 रुपीज में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अब कहिएगा इस कोर्स का वैलिडिटी कितना है, तो 1 ईयर है, यानी 1 ईयर तो आपका एग्जाम में टाइम लगेगा नहीं, लेकिन आपका जो कोर्स का वैलिडिटी टाइम है वो 1 वर्ष तक है। सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो 50 नंबर के हैं सारे, साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे, ज्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 15 ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे। साथ साथ आपका जो पीडीएफ होगा कंप्लीट टॉपिक का, फिर वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, पीपीटी, सब कुछ आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपका पूरा जो है तैयारी करवाया जाएगा। साथ साथ ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, ऐप पे क्लासेज होगी, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिशा निर्देश देने के लिए हमारा जो पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप 7070634348 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से जुड़िए, और आप लोग यहाँ पे भी आपका मेरा मोबाइल नंबर डाला हुआ है, ठीक है, तो आप ज्वाइन में लिख करके भेज सकते हैं। बस उसके लिए बस आपको क्या करना होगा कि कोर्स को बाय करना होगा, और मात्र 999 रुपीज में आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। जब आप तैयारी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब भी बातें हैं, ठीक है, और बीच बीच में चर्चा होती रहेगी। फिलहाल हमारा जो है तैयारी स्टार्ट हो जाना चाहिए, और एकदम जोश जुनून के साथ, क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए भी अब आपको जो है अभी से तैयारी करेंगे तभी आप बीपीएससी का भी एग्जाम पास करेंगे। हमने 2 बार बीपीएससी क्वालिफाइड किया है अप टू इंटरव्यू तक, मुझे अनुभव है कि बीपीएससी में किस प्रकार से आपको तैयारी करना होगा। तो अभी से अगर जुड़ते हैं तो आपको साथ साथ जो है बीपीएससी की भी तैयारी आपको मैं करवा दूंगा उसी फीस में। इसीलिए आपके लिए हमारा कोर्स अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। मात्र 999 में अप टू आप बीपीएससी तक की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, और आपने पढ़ा होगा कि 9th-10th में जो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का जो भी टॉपिक होगा उसमें 9th-10th के क्वेश्चन जो हिस्ट्री महत्वपूर्ण है। चाहे आप
एसटीईटी में बैठिए या बीपीएससी के एग्जाम में बैठिए तो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट अति महत्वपूर्ण है। तो उसमें आपके 9-10 के हिस्ट्री तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास करके 9-10 के सामाजिक विज्ञान टीचर बनने के लिए और 11-12 के टीचर बनने के लिए, ठीक है। और हमारा जो लेवल होगा अप टू आपका ग्रेजुएशन लेवल होगा, जो कि हर एक टॉपिक को हम आपको आसान सा लैंग्वेज में आपको करवाएंगे और बहुत ही इजीली आप समझ लेंगे पूरा इतिहास को, ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके लिए आप हमारे वीडियो को देख भी रखे होंगे या नहीं देखा होगा तो आप फिर से देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अभी जो हम सेट करेंगे, सेट बनाएंगे, उसमें लगभग 40 या 45 क्वेश्चन का सेट होगा। इसमें हम पूरा जो है आपका सबसे पहला टॉपिक है भौगोलिक खोज। देखिए, मैं अभी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, थ्योरी हमारे ऑलरेडी कंटेंट में डाले हुए हैं ऐप में। थ्योरी के मैं पीडीएफ को आपको दिखा दूंगा कि थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी को देखते हुए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव अभी देखते हैं। थ्योरी आपका कंटेंट में ही आपको मिलेगा, सारा ऐप में ही आपको दिया गया है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव और अच्छे से समझ में तब आएगा जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, वास्को डिगामा कहां का यात्री था? तो वास्को डिगामा आपको पता ही होगा, वास्को डिगामा कहां का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था, ठीक है। वास्को डिगामा ने क्या चीज खोज की थी? तो भारत को खोज किया था। कब किया था? तो 1498 ईस्वी में, ठीक है। तो भौगोलिक खोज चैप्टर का ये क्वेश्चन है और पहला चैप्टर ही है यूरोप का इतिहास। जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भौगोलिक खोज पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुनर्जागरण पढ़ेंगे, पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। जब धर्म सुधार आंदोलन होगा तो वाणिज्यवाद को पढ़ेंगे, ठीक है। वाणिज्यवाद के बाद औद्योगिक क्रांति आएगी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है साथ साथ जो है आपका साम्राज्यवाद आ जाएगा, ठीक है, और उपनिवेशवाद आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृहयुद्ध, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इन सब टॉपिकों को हम लोग, या चीनी साम्यवादी क्रांति, साम्यवाद, साम्राज्यवाद, ये सबको अच्छे से हम लोग डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि एक अच्छा समझ विकसित होगा और हमें जो है विश्व इतिहास के क्वेश्चन को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहिएगा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से 10 लेक्चर में आपका पूरा विश्व इतिहास इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को जो है गलत नहीं बनाएंगे, ठीक है। यह मेरा आपको हम पे भी विश्वास करना होगा और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं। चलिए, वास्को डिगामा कहां का यात्री था? तो पुर्तगाल का यात्री था। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किन से सीखा? तो याद रखिएगा, जो दिशा सूचक यंत्र था इसका जो उपयोग करना जो है अरब वासियों से उन्होंने सीखा। देखिए, भौगोलिक खोज हुई है तो भारत खोजा नहीं गया, बल्कि भारत का जो है समुद्री जो रास्ता था वो खोजा गया। आपको पता होगा 1453 में कस्तितूनिया का पतन हो जाता है, जब वहां पे तुर्की लोगों का जब शासन हो जाता है तो रोमन जो साम्राज्य था वहां से जब कमजोर पड़ता है, ठीक है, जब तुर्की वहां पे आक्रमण करके तुर्की जो साम्राज्य का विस्तार हो जाता है तो उन्होंने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया, थलमार्ग। उसके बाद जो है यूरोपीय जो लोग थे, वास्को डिगामा जो पुर्तगालीज थे, उन्होंने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको हम थ्योरी में अच्छे से और भी डिस्क्राइब करके अच्छे से बताएंगे। लास्ट में हम अपना पीडीएफ भी दिखा देंगे कि क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं और किस प्रकार से हमने नोट्स को डिजाइन किया है कि आप एक बार रीड करेंगे अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, अब देखिए यहां पे है धर्म युद्ध हुआ था, किन के बीच में हुआ था? तो धर्म युद्ध जो हुआ था ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। तुर्की मुसलमान और ईसाइयों के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ था और इसमें तुर्की मुसलमानों की जीत हुई थी। और जो उससे पहले जो कहा जा रहा था ईसाई पोप पादरियों के द्वारा कि ईसाई लोगों की जीत होगी, जब उनकी हार हो जाती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये पोप पादरी किसी काम के नहीं है, बस जो है ये झूठ फूस का जो है लोगों को ठगने का काम करते हैं। उसके बाद ही लोगों के अंदर जो है पुनर्जागरण और धर्म के खिलाफ जो भी मतलब जो बुराइयां थी पोप पादरियों में, उसको दूर करने का प्रयास करने लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है कि धर्म युद्ध हुआ था किन के बीच में? तो ईसाई धर्मावलंबी और तुर्की जो मुसलमान थे उनके बीच में यहां पे धर्म युद्ध होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस मूलवासी कहां का था? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कई बार कंफ्यूज कर देता है। जो कोलंबस जो था वो मूल निवासी कहां का था? ठीक है, तो ये मूल निवासी जेनेवा का था। मूल निवासी कहां का था? जेनेवा का था, लेकिन ये स्पेन की तरफ से अमेरिका की खोज करने गया था, ठीक है। मूलवासी जो था ये जेनेवा का था, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतालवी ऐसे इटली का था, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो क्वेश्चन है आपका, कोलंबस जो है मूल निवासी अगर पूछ दे कहाँ का था, ठीक है, तो स्पेन के तरफ से वो गया था खोज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेवा भी कई किताब में है, ठीक है। तो इतालवी मूल का था लेकिन इटली का था। वासी कहाँ का था, तो इटली का था। तो यहाँ पे जेनेवा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहां का राजा था हेनरी द नेविगेटर, तो ये राजा था पुर्तगाल का। कहां का राजा था, तो ये पुर्तगाल का था। और ये बहुत ज्यादा जो है समुद्री खोज में इंटरेस्ट लेता था। इसने जो हल्के जहाज का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो ये राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर नाम भी था, ठीक है। एक अच्छा कुशल नाविक भी था, ठीक है, और पुर्तगाल का ही राजकुमार था, ठीक है। तो ये कहां का था, तो पुर्तगाल का था। याद रखेंगे ये कहां का था, तो पुर्तगाल का था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था। तो एस्ट्रोलोब जो था वो आपका मेन रूप से क्या बताता था, तो ये आपका अक्षांश बताने वाला यंत्र था। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र था, तो एस्ट्रोलोब जो था वो आपको अक्षांश बताता था। अक्षांश आप जानते ही होंगे, जैसे ये आपका विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, टोटल 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है, तो टोटल 181 हो जाता है बीच वाली 0 डिग्री अक्षांश को लेकर के, ठीक है। तो यहां पे इसका पता जो एस्ट्रोलोब यंत्र से पता चलता था। तो ये था अक्षांश बताने वाला यंत्र। क्या था, तो अक्षांश बताने वाला आपका यंत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैरोलियन साम्राज्य का सम्राट कौन था, ठीक है। तो कैरोलियन अभी हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी में हमने पढ़ाया भी है, ऑलरेडी कॉन्टेंट में डाला हुआ भी है। जब यूरोपीय इतिहास की जब शुरुआत होती है तो उसमें इसके बारे में, कैरोलियन साम्राज्य के सम्राट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका जो सम्राट था वो शार्लमा था। कौन था, तो शार्लमा, ठीक है। थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप में सारा आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरोलियन साम्राज्य का जो सम्राट कौन था, तो शार्लमा। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था। देखिए सामंतवाद एक प्रकार का भूमि और कृषि पर आधारित व्यवस्था ही है, जागीरदारी व्यवस्था है, जिसमें जो है राजा अपने जमीनों को जो है, जो जमींदार होते हैं बड़े बड़े, उसको देता है और उसे खेती करवाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से सामंतवाद व्यवस्था, भूमि का मालिक कौन होता था, तो मेन रूप से लेकिन भूमि का मालिक उसमें राजा ही होता था सामंतवाद व्यवस्था में, ठीक है। मालिक राजा होता था लेकिन सामंतों के माध्यम से वो क्या करवाता था, वहां पर जो है खेती करवाता था, ठीक है। तो सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था, तो राजा ही होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ। तो भौगोलिक खोज होगा तो औद्योगिक जो भी काम करेंगे, जो व्यापार करेंगे, वाणिज्य करेंगे, क्योंकि जब पुर्तगालीज आए, वास्को डिगामा जब भारत आया तो वो चाय की खेती, चाय यहां से ले गया, क्योंकि भारत में चाय की खेती होती थी, तो चाय यहां से जब ले गया और साथ साथ जो है मसाले, गरम मसाला, ठीक है। तो जब पहली बार आया था तो यहां पे मसाला वो यहां से ले गया था, तो उसको 60 गुना फायदा हुआ, 61 गुना फायदा हुआ था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है 60-61 गुना जब फायदा होगा तो कोई भी व्यापारी वर्ग ही जो है भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित करेगा और उसको ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो शासक वर्ग को उतना फायदा नहीं मिला, ना ही सैनिक वर्ग को। सबसे ज्यादा एक नया वर्ग जो मध्यम वर्गीय जो था उसका उभार हुआ, वो था व्यापारी वर्ग। तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा आपका भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ था, तो वो था व्यापारी वर्ग, ठीक है। मार्टिन लूथर कहां का रहने वाला था, तो याद रखिएगा जर्मनी का रहने वाला था। और इसने द 95 थीसिस नामक एक जो है लिस्ट बना करके जो है वहां पे चर्च के सामने साटा था, ठीक है। तो ये धर्म सुधारक हैं, कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मनी के ही। आगे हम लोग जब धर्म सुधार का थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो धर्म सुधार, यहाँ पे जो पोप पादरी में जो भी कुरीतियां या कह सकते हैं कि आडंबर आ गया था, जो वो पोप पादरी लोग जो है
यहाँ पर टिकट बेचने लगे थे। ठीक है, टिकट कहने का अर्थ है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप कटाने का भी टिकट ले लेते हैं, टोकन, तो आपका जो है पाप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं यूरोप में बहुत ज्यादा आ चुकी थी। ठीक है, इसीलिए तो यूरोप का जो है आपका अंधकारमय युग कहा जाता है। ठीक है, तो शुरुआती चरण में जो आपका 15वीं सदी तक, जो आपका 5वीं से 15वीं सदी का जो काल रहता है यूरोप में, वो आपका अंधकारमय युग रहता है। तो आगे चल करके जो है मार्टिन लूथर जैसे व्यक्तित्व के इंसान आए, उन्होंने फिर धर्म में यहाँ पे जो है सुधार किया। तो याद रखिएगा मार्टिन लूथर कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? तो इसकी आलोचना विंकलिफ ने किया था। अब कहिएगा, इसको जो है शुरुआती यूरोप का जो है तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई धार्मिक सुधार करता हुए हैं यूरोप में तो विंकलिफ ही हुए हैं। ठीक है, तो विंकलिफ ने जो है द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना की थी। अब कहिएगा द्रव्यांतरण का सिद्धांत क्या होता है कि जब कोई ईसा मसीह के याद में रोटी या जो है शराब मदिरा का सेवन करेगा, उससे शरीर का जो है विकास होगा, ब्लड बनेगा, इस तरह की मान्यताएं वहां पर थी। ठीक है, तो इस मान्यताओं को उन्होंने खारिज किया और इसका विरोध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मदिरा सेवन या जो मांस सेवन हम लोग करेंगे वो गलत है, और यहां पर उन्होंने जो है द्रव्यांतरण के सिद्धांत का यहां पर विरोध किया। तो सबसे पहले अगर कह सकते हैं कि अगर ईसाई धर्म के खिलाफ में अगर आलोचना की बात की है तो विंकलिफ ने ही किया है, जो उसके आडंबर थे, जो कुरीतियां आ चुकी थी उसके खिलाफ में यहां पर। और आगे चल करके ये जब मर जाते हैं तो इनके जो है हड्डी को निकाल के फिर से जलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार उस समय चूंकि वह बहुत बड़ी बात थी जब इन्होंने ईसाई धर्म के कुरीतियों के खिलाफ में, आडंबर के खिलाफ में जो है आवाज उठाई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको प्रभात तारा या कह सकते हैं। यहां पर जो समाज सुधार या धर्म सुधार में सबसे पहले जो इन्होंने ही भूमिका निभाई थी। ठीक है, विंकलिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था 1492 ईस्वी में। कोलंबस निकला था भारत की खोज में, लेकिन वह कहां पहुंच गया? तो उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है और उसने अमेरिका की खोज कर डाली। ठीक है, और ये अंतिम समय तक इसको भरोसा नहीं हुआ था कि इसने अमेरिका की खोज नहीं की थी। ठीक है, यह भारत की खोज नहीं की थी, इसने भारत की खोज के लिए ही वहां से स्पेन से निकला था, लेकिन यह अमेरिका पहुंच जाता है। और कोलंबस ने ही अमेरिका यानी नई दुनिया की खोज की थी। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता था? अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील की खोज जो है वो कैब्रल ने किया था। याद रखिएगा, ब्राजील की खोज किसने किया था? तो कैब्रल ने किया था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? एक इटली वासी रहते हैं, अमेरिगो वेस्पूसी, उन्हीं के नाम पे जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने जरूर की थी, लेकिन अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ता है वो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जमोरीन कहां की? ये थोड़ा सा इधर खिसक गया है, चलिए इसको मैं, ये क्वेश्चन जो था आपका, जमोरीन कहां का राजा था? तो जमोरीन कालीकट का राजा था, जो कि भारतीय क्षेत्र का है। अब्दुल मजीद कहां के व्यापारी थे? तो अब्दुल जो मजीद जो थे वो भारत के ही व्यापारी थे। ठीक है, तो उन्होंने ही जो है इनको मदद किया था। किनको? तो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में। ठीक है, तो भारत के ही व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। अभी जब हम लोग भौगोलिक खोज पढ़ेंगे थ्योरी में, बहुत ही ढंग से हमने उसमें समझाया है आपको कि कैप्टन कुक और भी बहुत सारे लोग जो खोज करता है उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। ठीक है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो इसाबेला स्पेन की रानी थी। इसाबेला कहाँ की रानी थी? तो स्पेन की रानी थी, याद रखेंगे। कैब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहां का पता लगाया था? अभी तुरंत हमने चर्चा किया, कैब्रल ने ब्राजील की खोज की थी, और ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रही? ऑप्शन है आपका सोना, तांबा, चांदी और पीतल।
तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांदी। 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर रहा? तो चांदी पर ही निर्भर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहां था? तो आपको पता होगा रोमन जो कैथोलिक चर्च का केंद्र कहां हुआ करता था? इटली, रोम। कहां पे हुआ करता था? तो रोम। यहीं पे रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करते थे। किस शताब्दी के में मध्य युग का अंत और आधुनिक युग? तो हमने बताया आपको 5वीं से 15वीं सदी का काल जो है वो आपका मध्य युग यानी अंधकारमय युग है, जबकि आगे 15वीं से आप कह सकते 16वीं सदी में आपका आधुनिक युग का प्रारंभ हो जाता है। अगर यहां पर किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ था? तो मध्य युग का अंत जो आप कह सकते हैं अंत और शुरुआत आधुनिक युग का 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना था? तो पुनर्जागरण का केंद्र कौन बना था? इटली। जब कस्तितूनिया का पतन हुआ तो वहां पर जो कस्तितूनिया में जो वहां पे यूरोपवासी जो विद्वान लोग रहते थे वो वहां से आकर के इटली में बसे और फिर वहां से जो है यूरोपवासी अपने प्राचीन समय को याद करने लगे और वहां पे रेनेसा यानी फिर से जागना, पुनर्जागरण होता है। ठीक है, आगे हम लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे पुनर्जागरण है क्या और कहां पे हुआ, उसमें क्या क्या चेंजिंग आए, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे। ठीक है, सारे टॉपिकों को हम लोग अच्छे से वहां पे अध्ययन करेंगे। उत्तमांशा अंतद्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केप ऑफ जो आपका गुड होप है जो अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ की जो खोज था वो किसने किया था? तो उनका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। याद रखेंगे, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में। जबकि भारत की खोज कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई थी। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया जबकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। कस्तितूनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 1453 में, और यह भी आपके पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था, कस्तितूनिया का पतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? उसका नाम था मैगलन, और मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था। तो मैगलन को नहीं भूलिएगा, मैगलन ने ही सर्वप्रथम जो है पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, तो किस वर्ष लगाया था अगर यह क्वेश्चन पूछे तो 1519 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूछे तो जवाब देना है आपको 1519 ईस्वी में। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग अब्दुल मजीद ने बताया था। किसने बताया था? अब्दुल मजीद ने बताया था। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सब एकदम अच्छे से आप लोग कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुबलई खान कहां का निवासी था? ठीक है, तो कुबलई खान मेन रूप से आपका चीन का निवासी था। कहां का था? तो चीन का निवासी था। कुबलई खान कहां का था? तो कुबलई खान चीन का वासी था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को प्रश्रय देता था। न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? ऑप्शन है आपका मैगलन ने, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोलंबस ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने आपका जो है इसका पता लगाया था न्यू फाउंडलैंड द्वीप का। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया आपका, न्यू फाउंडलैंड का किसने पता लगाया था? तो सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? डिवाइन कॉमेडी इटली में थे और दांते की रचना है। डिवाइन कॉमेडी किनकी रचना है? तो दांते की रचना है। ये बहुत बड़े दार्शनिक कह सकते हैं, ठीक है, थिंकर ओरेटस थे। ठीक है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो सेंट पीटर का जो गिरजाघर है वो मेन रूप से आपका कहाँ पे है? तो रोम में ही स्थित है। कहाँ पे है? रोम, इटली की राजधानी रोम है, वहीं पे आपका सेंट पीटर का गिरजाघर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने, कोपरनिकस ने। तो गुरुत्वाकर्षण आपको पता ही होगा कि न्यूटन ने किया था। नए समुद्री मार्ग की खोजों से
किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? भारत चीन, भारत जापान, भारत इंग्लैंड, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में। तो यहां पर जब नए समुद्री मार्ग की खोज हुई तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो है यहां पर जो है व्यापार बढ़ा। ठीक है, तो मेन रूप से यहां पे भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरवल जिसका नाम था उसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने वाले जो लोग थे वो थे पुर्तगालीज। किन्होंने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो याद रखिएगा गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया को कैप्टन कुक, तो अमेरिगो वेस्पूसी, और इसी कारण से अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, जो नई दुनिया के नाम से उस समय जाना जाता था। जब अमेरिगो वेस्पूसी ने उसको विस्तार से खोजा तब जाकर के नई दुनिया को क्या कहा जाने लगा? अमेरिका कहा जाने लगा। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिगो वेस्पूसी। अंधकार युग की अवधि थी, तो 5वीं से 14वीं सदी का जो काल है, 5वीं से 14वीं सदी का काल जो है वो आपका अंधकारमय युग का काल है। ठीक है, उसके बाद आपका आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब से होता है? तो 15वीं सदी से। ठीक है, 15वीं सदी से आधुनिक युग का प्रादुर्भाव होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ये पहला चैप्टर का विश्व इतिहास का जो है आपका ऑब्जेक्टिव का हमने सेशन लिया। अब कहेंगे कि इसका थ्योरी हमें कैसे मिलेगा? तो थ्योरी आपको मिलेगा जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको थ्योरी आपको दिया जाएगा, और जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तब जाकर के आपको जो है अच्छे से और अच्छे से, क्योंकि हमने तो केवल ऑब्जेक्टिव यहाँ करवाया है, मैं थ्योरी भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में जो थ्योरी को डिजाइन किया है, और आप वहाँ से आसानी से अपने जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि एसटीटी में क्वालिफाई करना तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोर्स से जुड़ने के लिए ऐप का लिंक दिया गया, और साथ साथ टेस्ट लिंक भी हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे अभी हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया, इसी का आपको टेस्ट लिंक फिर से दे दिया जाएगा, जिससे आप टेस्ट लिंक के माध्यम से जो है टेस्ट लगा करके फिर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको अपना थ्योरी का जो पार्ट है, जो कि आपके एग्जाम में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपका तैयारी स्टार्ट हो चुका है, और खास करके हमने जो डिजाइन किया है, जो भी आपका जो थ्योरी का पार्ट होगा वो बहुत ही ढंग से हमारे नोट्स में अच्छे से आपको समझाया गया है। जैसे यूरोप का इतिहास है यहाँ पर, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो पूरा जो है यहाँ पर यूरोप का इतिहास का जो आप देख पा रहे होंगे, जो हमने पढ़ाया है, अंधकारमय युग किसको कहते हैं, अंधकारमय युग से लेकर के आगे की जो भी घटना है वो पूरा यूरोपीय इतिहास, प्राचीन काल, समंत काल, जो मध्यकाल है, आधुनिक युग, 15वीं से, यहीं से क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं। सारे आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देंगे। ठीक है, क्या कारण था, फिर जो है इसका जो है अंधकारमय युग की शुरुआत क्यों हुई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सार्लमा के बारे में अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, वो सारी घटनाएं, सामंतवाद क्या होता है, वो रोमन कैथोलिक चर्च, पूरा जो है आपको अच्छे से आधुनिक युग का प्रादुर्भाव कब हुआ, 15वीं 16वीं, और यही सब क्वेश्चन आपने देखा कि वहां पे ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक खोज के क्या क्या कारण थे, फिर क्या परिणाम हुए, सारे, जैसे यहाँ पे भौगोलिक खोज के कारण है, भूमध्य सागरीय जलमार्ग पर तुर्कों का अधिकार, जो कस्तितूनिया का जो पतन हुआ, दिशा सूचक जो है यंत्र का आविष्कार हुआ, हल्के जहाजों के निर्माण हुए, 14वीं सदी का आर्थिक संकट, ईसाई धर्म का प्रचार, तो कई कारण थे जो कि भौगोलिक खोज यहाँ पे आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद इसके क्या परिणाम हुए, सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। फिर जो है वहाँ का हेनरी द नेविगेटर जो था, पुर्तगाल का राजकुमार, उसने जो है पश्चिमी अफ्रीका की खोज की थी, कब किया था, तो 1415 ईस्वी में। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमांसा, जो अभी हम लोग पढ़े थे, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका की खोज की थी, कब किया था, 1486 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैगलन ने कब जो है पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाया था, 1519 ईस्वी में, और इसने फिलिपाइन द्वीप का भी खोज किया था।
कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। वही कैब्रल ने ब्राजील की खोज 1500 ईस्वी सन में किया था। कार्टियर ने कनाडा की खोज की। कार्टेस ने मैक्सिको की खोज की। कैप्टन कुक, जो कि क्वेश्चन में आपको दिखा था, वो यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो हमने अच्छे से डिजाइन किया, किस प्रकार से वो यहाँ से पुर्तगाल से कोलंबस जो है उत्तरी अमेरिका पहुंचता है 1492 ईस्वी में। वहीं फिर आपका जो है मैगलन किस प्रकार से चक्कर लगाता है, कब लगाता है, पूरा मैप के सहारे किस प्रकार से जो है आपका वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। ठीक है, इस तरीका से, इस रास्ते से फिर कैप्टन कुक जो है किस रास्ते से जो है यहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। अगर ये नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आपको कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। साथ साथ जैसे अगर हमारा दूसरा टॉपिक जो हमने यहाँ पे आपको, बस मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे नोट्स में कैसे आपको तैयारी करवाई जाएगी, वो है। अब देखिए यहाँ पे हमारे नोट्स को आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। जैसे यहाँ पे पुनर्जागरण, यही बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको क्लिष्ट दिखाई देगा, जबकि नोट्स में बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने बनाया हुआ। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना, यानी इसको हम कह सकते हैं व्यापक अर्थों में 14वीं से 16वीं सदी में यूरोप में जो नवीन चेतना का विकास हुआ उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, उसको ढंग से अंडरलाइन कर करके अच्छे से आपको समझाया गया है। आप जब इस हल्के नोट्स को पढ़ेंगे, मात्र जो है 10 से 15 मिनट में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस नोट्स का यही विशेषता होगा हमारा। सारे टॉपिक को आपको प्रॉपर वे में नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा। बस आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। निश्चित तौर पे यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है हमारे पढ़ाए हुए आएंगे, और अभी जो भी लोग एसटीटी का तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनको मौका मिल रहा है, वो इस मौका को जाने नहीं देंगे, बल्कि एकदम टाइम से फॉर्म डालिए और अभी से लग जाइए। ठीक है, और जिनका पिछले बार किसी कारण से नहीं हो पाया तो एक मौका आपको और मिला है, क्योंकि आप वही हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और टीचर बनने की तैयारी का सपना देख रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो है तैयारी करना ही पड़ेगा और कोर्स को लेना ही पड़ेगा, चाहे आप मुझसे ले या चाहे अन्य संस्थान से ले। लेकिन हाँ, एक बार जरूर आप इस बात को ध्यान देंगे कि कौन सा टीचर उस एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, कौन सा टीचर जो है आगे क्वालिफाइड कर रखा है, किसने जो है प्रीवियस वर्षों में भी इसका अध्ययन करवाया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोर्स को बाय करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।